हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक स्लैशर फिल्म नोबॉडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट के बारे में। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक पोस्टमैन जंगल में डाक देने के लिए एक घर में जाता है और दरवाजे को नॉक करता है, जबकि एक बूढ़ी औरत घर के अंदर कपड़ों को धो रही होती है जिस पर खून के धब्बे लगे हुए होते हैं। जब बूढ़ी औरत दरवाज़ा नहीं खोलती तो डाकिया वहां से जाने लगता है। इतने में उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई मुसीबत में हो। डाकिया आगे बढ़ता है और लकड़ी के फट्टे को हटाकर बेसमेंट के अंदर देखता है तो कोई चीज़ इसे अंदर की तरफ खींच लेती है। इस वाक़ये के 30 साल बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोग कैंपिंग के लिए इस जंगल में जाते हैं। दरअसल ये कैंप इसलिए अरेंज किया गया था ताकि लोगों को, खासकर नौजवान नस्ल को, टेक्नोलॉजी के नशे से बाहर निकाला जा सके। यानी ये उन लोगों के लिए इलाज की तरह था जो अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल फ़ोन्स या इंटरनेट पर गुजारते थे। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने माजी के गमों को भुलाने के लिए आए थे। इनमें से एक ज़ूशिया थी जिसने अपनी फैमिली को कार एक्सीडेंट में खो दिया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि वही बूढ़ी औरत जो कपड़ों को 30 साल पहले धो रही थी, किसी जानवर की लाश को वहीं बेसमेंट में फेंक रही होती है कि इसी दौरान वो बेसमेंट में गिर जाती है तो कोई मॉन्स्टर उसको मार देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ कैंप में लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन्हें डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। इनमें से एक ग्रुप ज़ूशिया, जूलियट, डेनियल और अनीला का होता है, जो अपने ग्रुप लीडर इज़ा के साथ जंगल में जाते हैं। जहां जूलियट को हिरन की एक लाश मिलती है, वो इज़ा को बुलाता है तो इज़ा को समझ में आ जाता है कि इस हिरन को किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा, तो इज़ा इसे इग्नोर कर देती है। इसी दौरान ज़ूशिया को दूर दरख्त पर किसी हाथ का अक्स नज़र आता है। वो लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए जंगल में रात गुजारने के लिए कैंप लगाने लग जाते हैं। जब रात को सारे सोए हुए होते हैं तब डेनियल कैंप के पास से निकलकर झील के पास सिगरेट पीने के लिए चला जाता है। वहाँ अनीला भी आ जाती है। यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद अनीला वहाँ से चली जाती है और डेनियल अकेला झील के पास बैठा रहता है। तभी मॉन्स्टर आ जाता है और डेनियल को ज़ोर ज़ोर से एक दरख्त में मारता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। जब सुबह होती है तब सारे डेनियल को ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि वो कैंप में नहीं होता। इसी दौरान ज़ूशिया को दरख्त पर खून लगा हुआ मिलता है। ये देखने के बाद इज़ा, बार्टिक, अनीला और जूलियट को कैंप के पास रहने के लिए कहती है। वो खुद ज़ूशिया के साथ डेनियल को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन जूलियट भी इनके साथ चला जाता है। इसके बाद तीनों इसी घर में जाते हैं जहां वही मॉन्स्टर रहता है और उन्हें उस घर की बेसमेंट में डेनियल की लाश मिलती है। जैसे ही वो तीनों वहां से भागने लगते हैं तो वो मॉन्स्टर घर में आ जाता है। मॉन्स्टर को देखकर वो तीनों बेसमेंट में छुप जाते हैं। जब वो मॉन्स्टर बेसमेंट में आता है तो इज़ा, जूलियट और ज़ूशिया को लकड़ी की खिड़की से बाहर भगा देती है। इसी दौरान इज़ा को डेनियल की जेब में फ़ोन दिखाई देता है। वो इस फ़ोन को लेने के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ती है, लेकिन वो मॉन्स्टर इज़ा को मार देता है। दूसरी तरफ जब अनीला और बार्टिक आपस में बातें कर रहे होते हैं तो मॉन्स्टर मेटल के राड को अनीला के मुंह के आर पार कर देता है। तो बार्टिक ये देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है और एक चर्च में जाता है। यहाँ एक प्रीस्ट होता है। बार्टिक इस प्रीस्ट को मॉन्स्टर के बारे में बताता है तो वो बार्टिक को बेहोश कर देता है और उसे एक कुर्सी के साथ बांध देता है। इसी दौरान प्रीस्ट को चर्च से बाहर आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर देखने के लिए जाता है तो वही मॉन्स्टर प्रीस्ट को पकड़ लेता है और उसकी आंखें फोड़ देता है। इसके बाद मॉन्स्टर चर्च के अंदर चला जाता है और बार्टिक को पकड़ लेता है।
जोशिया और जूलियट भी इस मॉन्स्टर से भागते हुए एक बूढ़े आदमी के घर में जाते हैं और उसे सारी कहानी सुनाते हैं कि एक मॉन्स्टर जिसकी शक्ल पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, इसने हमारे गाइड और एक दोस्त को मार दिया है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो तकरीबन 30 साल पहले एक डाक देने के लिए उनके घर गया था, तो वहाँ उस मॉन्स्टर ने मेरी टांगें तोड़ दी थीं, लेकिन मैं किसी भी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। यानी ये बूढ़ा आदमी वही था जो फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया था। वो मज़ीद इन्हें बताता है कि वो एक नहीं बल्कि 2 हैं और दोनों भाई हैं। इसके बाद वो इन्हें इनके पास्ट की सारी कहानी सुनाता है। वो इन्हें बताता है कि ये दोनों ही अपनी माँ के साथ रहते थे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन एक मेटेओराइट इस जंगल में गिरता है। वो दोनों इस पत्थर को अपने घर में लाते हैं और उसे अपने बेड के नीचे छुपा देते हैं। रात को इस पत्थर से काले रंग की कोई चीज़ निकलती है जो इन दोनों के जिस्म में चली जाती है। फिर इनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाता है और इसके बाद वो दोनों जानवर बन जाते हैं। जब सुबह उनकी माँ उठती है तो वो ये देखकर डर जाती है कि उसके बेटे बेसमेंट में अपने पालतू कुत्ते को खा रहे होते हैं। तब वो अपनी माँ को देख लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, तो वो बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है और इस सदमे की वजह से उनकी माँ पागल हो जाती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत उन्हीं की माँ होती है जो जानवर को बेसमेंट में फेंकते हुए खुद उसमें गिर जाती है। फिर इसके बेटे इसको मार देते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद जूलियट और जोशिया इस घर की बेसमेंट में जाते हैं ताकि डेनियल के फ़ोन से मदद के लिए किसी को बुलाया जा सके। जूलियट इस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, तो जैसे ही जोशिया फ़ोन को लेकर जाने ही लगती है कि एक मॉन्स्टर उसके पास आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। जूलियट जोशिया को बचाने के लिए आता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जूलियट की जुबान खींच लेता है, तो जोशिया जूलियट को तड़पता हुआ देखकर उसे चाकू से मार देती है। इसके बाद जोशिया बड़े खंजर को लेकर उस कमरे की तरफ जाती है जहां मॉन्स्टर सो रहा होता है। जोशिया उस मॉन्स्टर को मार देती है और वहां से भाग जाती है। रास्ते में इसे एक पुलिस वाला नज़र आता है, तो वो उससे मदद मांगने के लिए जाती है। जब वो पुलिस वाला जोशिया को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तो उसी दौरान उस पुलिस वाले की किसी के साथ टक्कर हो जाती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकल कर देखता है तो वही मॉन्स्टर होता है और वो मॉन्स्टर उस पुलिस वाले को मार देता है। ये देखकर जोशिया उस पुलिस वाले की गाड़ी से उस मॉन्स्टर को कुचल देती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ कोई उस बूढ़े आदमी के घर का दरवाज़ा नॉक करता है, तो वो बूढ़ा आदमी बिना देखे उस पर गन से गोली चला देता है। जब बाहर जाकर देखता है तो वहाँ बार्टिक होता है जो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद फिल्म के एंड में दिखाया जाता है दोनों मॉन्स्टर जिंदा होते हैं और यहाँ फिल्म का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।